सैलरी कितनी होनी चाहिए। डीमैट अकाउंट आपका एक कंपनी है, ट्रेड है, बिजनेस है कि मैंने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, वेरी गुड, कि मुझे ट्रेडिंग आती है, आपने कॉल पुट कॉल ऑप्शन कर लिया, सैलरी क्या हो गई, 0। इवेंट का एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ सच्चे, अच्छे सच्चे हुए ना, कुछ पक्के कुछ कच्चे। अच्छे सच्चे, अच्छे लोग सच्चे लोग एक ही हैं। पक्के लोग बिल्कुल पक्के तैयार है, वो करोड़ों में छाप रहे हैं, है भी। कुछ लोग कच्चे लोग, पता नहीं चल रहा है करें क्या। और कुछ लोग हैं एक प्रजाति लुच्चे, तो उस प्रजाति से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है बीच बीच में आपको ना बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा दें, 2-4 ब्रोकर का नाम बता दें, और फिर आप पूरी तरह से मिसगाइडेड हो जाएंगे। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, जब मैं चार्ट की बात करता हूँ, तो बहुत तरह का क्वेश्चन, बहुत तरह की समस्याएं हमारे दिमाग में इसलिए है क्योंकि कभी हमने इन चीजों को समझा नहीं। हमें लगता है कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसा होना चाहिए, ट्रेड छोड़िए, व्यापार छोड़िए। रात में मैं मास्टर क्लास ले रहा था, और मास्टर क्लास में एक क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आज मैं एक डॉक्टर बन जाऊं किसी हॉस्पिटल में जाके, तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मुझे डॉक्टरी का कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा। अगर मैं आज किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर बन जाऊं कि भाई थोड़ा कोट वोट अच्छा पहन लेता हूँ, थोड़ा टाई वाई लगा लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। और भूल चूक से अगर अगर मैं फर्जी डॉक्टर बन के एक आंख ऑपरेशन का, बाईपास का पैसा ले भी लिया और मैं खोल भी दिया यूट्यूब वीडियो देख के, सिलने तक मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, है ना। तो आप बताइए कि मैंने कभी डॉक्टरी का पढ़ाई किया नहीं, मैं कभी एमबीबीएस किया नहीं, और मैं अगर डॉक्टर बनने जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 0। समझिए, चलिए छोड़िए, मैं डॉक्टर को थोड़ा साइड करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चे जो मिसाइल बनाते हैं, इसरो में है, मिसाइल बनाते हैं इधर उधर, तो मुझे आज मैं एक जगह इसरो ज्वाइन कर लूं कि मैं मिसाइल बना के दूंगा जी आपको, और मैं ये यान उड़ाऊंगा, चंद्रयान उड़ाऊंगा, ये उड़ाऊंगा वो उड़ाऊंगा, मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 0। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं आज होटल मैनेजमेंट में आता हूँ और ये लोग मुझे जनरल मैनेजर बना के बिठा दिए कि आपको पूरा आईटीसी ग्रुप संभालना है, तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे करना नहीं आता। अगर आज आज आप मुझे एचआर मैनेजर बना के बिठा दीजिए, मुझे एचआर का पता ही नहीं है, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मुझे आप एआई इंजीनियर बना के बिठा दीजिए, एआई के बारे में मुझे 0 नॉलेज है, तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी सैलरी ट्रेडिंग में कितनी होनी चाहिए पर मंथ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर, जो आप मांग रहे हैं उसके आप लायक नहीं है। जो आप मांग रहे हैं कि मुझे ये दो, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो, मुझे 5 लाख की सैलरी पर मंथ चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, क्यों दे हम आपको 5 लाख की सैलरी। बाजार एक है, बाजार से आप सैलरी का डिमांड कर रहे हैं कि मैंने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, वेरी गुड, डीमैट अकाउंट खुलवा के झूठ बोल के कि मुझे ट्रेडिंग आती है, और उस झूठ के भी आप पे आपने कॉल पुट कॉल ऑप्शन कर लिया, सैलरी क्या हो गई, 0। बिना, अच्छा मान लीजिए मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता है, और मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के वो एक पायलट वाला ड्रेस खरीद लिया और किसी कंपनी में घुस भी गया, उन्होंने जहाज थमा दिया, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। भूल चूक से अगर यूट्यूब वीडियो देख के इंप्रेस करके जहाज उड़ा भी लिए, लैंड करवा पाएंगे हम, वही आप करते हैं। डीमैट अकाउंट आपका एक कंपनी है, ट्रेड है, बिजनेस है, उस बिजनेस में आप इंटर तो कर गए हैं, लेकिन आपको सही में जहाज उड़ाना ही नहीं आ रहा है, और किसी तरह सोच रहे कुछ तो काम करेगा, कभी आरएसआई लगाते हैं, कभी बोलिंजर बैंड, कभी टीवी, कभी न्यूज चैनल, कभी ये, कुछ भी प्रयास करके बस एक बार इस जहाज को उड़ा लो। और जब जहाज उड़ा लेते हैं तो समस्या ये आती है कि जहाज उड़ाने के बाद आप सैलरी मांगते हैं, और आपकी सैलरी क्या होती है, 0। सैलरी आपकी 0 इसलिए हो रही है क्योंकि आपको एक्चुअल जहाज उड़ाना नहीं आता था, आप झूठ बोल के कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के मुसल्लपुर हाट से डिग्री खरीद के ले आए हैं। मैंने जो लास्ट में लाइन बोला, मुसल्लपुर हाट, बिहार में एक जगह है, कहीं आपको डिग्री ना मिले, मुसल्लपुर हाट में जाइएगा, प्रिंट आउट डिग्री मिल जाएगा। यह हमारी बिहार की खासियत है।
सब लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने चांदनी चौक क्यों नहीं बोला? तो इसका मतलब कि हमारी सैलरी जीरो है। तो सबसे पहले अगर आप इस मूड में आए हैं कि भाई मैंने तो डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, मैं ब्रोकर नहीं हूं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे ब्रोकरेज का, आपकी सैलरी जो आप निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, उस 10 लाख रुपए के लिए इस बाजार में कैपेबल है क्या आप? परसों रात का एक क्लास था, ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग, और उस दिन हमने टेस्ला को पकड़ा और कहा जमूरे चल ऊपर चल। जमूरे ऊपर गया। सब आप लोग जब भी मैं टेस्ला को पकड़ता हूं तो पहला क्वेश्चन दिमाग में, कुछ तो ऐसा जानते हैं जो मुझे नहीं बताना चाहते हैं। यस और नो? यस और नो? ब्रेकफास्ट नहीं मिला? यस और नो? ये बात आती है ना, मुझे कैसे पता? ये बातें दिल में आती है। कुछ तो ऐसा रवि भाई जानते हैं जो कि बताना नहीं चाहते हैं। जरूर इनका कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 नेक्स्ट लेवल में बताएंगे, कोई लेवल नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग की जर्नी में आए तो मैंने आपको एक लाइन बोला, 10K का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कुछ लोग कर पा रहे, कुछ लोग फिर ये जो 30% लोगों ने हाथ से 10K का प्रोसेस किया, विश्वास दिलाता हूं कि अब इनको जीवन में नुकसान तो कभी नहीं हो सकता। हमें जहाज आप दे दिए, मान लीजिए ससुर जी थे नहीं होते तो हमारे से कम, जैसे कि माफी चाहता हूँ रवि सर, अगर मेरी इनकम के अकॉर्डिंग दहेज मिलता तो कम से कम एक जहाज तो मिलता ना। अरे थार मिल जाता है कलर को भाई, पीओ को मिलता है वो फॉर्च्यूनर, आईएएस को मिलता है फॉर्च्यूनर, तो मुझे कम से कम जहाज मिलना चाहिए था जो इनकम का स्लैब है। हाँ, बिहार का दहेज प्रथा को बोल रहा हूं कि जहाज मिलना चाहिए था। अब वो जहाज मिल जाता मुझे, तो अब इमोशंस कि मेरा जहाज है, हम कुछ भी करें और हम जहाज को उड़ाने की कोशिश करते, उड़ाना नहीं आता है, हम जहाज को उड़ा नहीं पाते। सेम उसी तरह से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपके दिमाग में सबसे पहली बात है कि आप ट्रेडिंग में इसलिए आए क्योंकि आप आजादी ढूंढ रहे हैं। ये आजादी का सब्जेक्ट नहीं है, जो अपना काम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब छोड़ के बिजनेस में आए। बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि मैं अब आजाद होना चाहता हूं, मुझे किसी के किटर पिटर से कोई लेना देना नहीं है। जॉब छोड़ के दुकान खोले, क्यों दुकान खोले? क्योंकि मैं अब आजाद होना चाहता हूं। वास्तविक अपने दिल पे हाथ रख के क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आप आजाद नहीं और गुलाम हो गए? उन 6 एम्प्लॉय की सैलरी के लिए आप पूरे महीने काम करते हैं, अपने पास कुछ नहीं बचता है। और ये डायलॉग पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से चला आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है। वो मॉडल हम नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिजिकल और वर्चुअल में कोई अंतर नहीं है।